हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट जी के जॉन में। आज चार जनवरी और 4 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन 1, किस देश को अगले 2 ओलंपिक वर्ष या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपना नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने को प्रतिबंध कर दिया गया है ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी रूस। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के द्वारा 4 साल प्रतिबंध लगाने की पेशकश करने के बाद खेल पंचायत ने रूस पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। रूस अगले 2 वर्ष तक किसी भी बड़ी प्रतियोगिता पर भाग नहीं ले पाएगा। प्रश्न नंबर 2, पेटा इंडिया ने किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है ऑप्शन ए अनिल कपूर, ऑप्शन बी सोनू सूद, ऑप्शन सी वरुण धवन, ऑप्शन डी अजय देवगन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सोनू सूद। पेटा इंडिया का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इन इंडिया। पेटा इंडिया की स्थापना जनवरी 2020 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पेटा इंडिया का एक सिद्धांत है कि मनोरंजन, खाने, पहनने, प्रयोग करने के लिए पशुओं पर हमारा अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी नेपाल। इससे क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प सी सऊदी अरब। सऊदी अरब की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। भारतीय सेना प्रमुख की सऊदी अरब और यूएई की यह पहली यात्रा है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। यह खाड़ी क्षेत्र में वह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का उडुपी में निधन हो गया था? ऑप्शन ए आचार्य किशोर कुणाल, ऑप्शन बी आचार्य विश्वबंधु शास्त्री, ऑप्शन सी बनंजय गोविंदाचार्य, ऑप्शन डी आचार्य रमेश्वर झा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बनंजय गोविंदाचार्य। कर्नाटक के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि बनंजय गोविंदाचार्य का 84 वर्ष की आयु में उडुपी बेंगलोर में निधन हो गया था। 3 अगस्त 1936 को जन्मे गोविंदाचार्य वेद, भाष्य, उपनिषद, भाष्य, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों, पुराणों के ज्ञान में परंपरागत थे। उन्होंने अपने नाम से करीब 150 पुस्तकें और संस्कृत व्याकरण के करीब 4000 पृष्ठ लिखे। प्रश्न नंबर 5, भारत में विकसित निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है? ऑप्शन ए निमोरिज, ऑप्शन बी नीमोफूल, ऑप्शन सी नीमोसिल और ऑप्शन डी नीमोपेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नीमोसिल। भारत में नीमोसिल विकसित करने की सफलता प्राप्त की है वैक्सीन, है ना। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत की पहली स्वदेशी विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन नीमोसिल को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में से एक शब्द को बदल दिया है? पहला ऑप्शन ए विकल्प ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने राष्ट्रगान में से एक शब्द बदल रहे हैं। गाना की दूसरी पंक्ति एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को हम युवा हैं और स्वतंत्र हैं से हम एक हैं और स्वतंत्र में बदल दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं वर्तमान में। प्रश्न 7वां, त्रावणकोर रेडियो का पहला अंग्रेजी समाचार उद्घोषक कौन था जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ऑप्शन ए उत्तरा केलकर, ऑप्शन बी सुभा जोशी, ऑप्शन सी इंदिरा जोसेफ बेन्यूर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा जोसेफ बेन्यूर। इंदिरा जोसेफ बेन्यूर का हाल ही में निधन हुआ है, वह 94 वर्ष की आयु में। केरल स्थित त्रावणकोर रेडियो का पहला अंग्रेजी समाचार उद्घोषक थे। प्रश्न नंबर 8वां, किस राष्ट्र ने 2026 तक चंद्रमा पर प्रथम परमाणु पर्यवेक्षक बनाने की घोषणा की है, योजना बनाई है? पहला ईरान, दूसरा बी यूएस और सी चीन और डी रूस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएस। यूएस ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। 2021 की शुरुआत में अमेरिका ऊर्जा विभाग और नासा के सहयोग से इसके डिजाइन का प्रस्ताव देंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और प्रणोदन के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तमिलनाडु के किस शहर को 38वां जिला घोषित किया गया है? ऑप्शन ए रानीपेट, ऑप्शन बी कालकुरिचू, ऑप्शन डी मयिलादुथुराई और ऑप्शन सी तिरुपतुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मयिलादुथुराई है, ऑप्शन विकल्प सी मयिलादुथुराई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने मयिलादुथुराई को राज्य के 38वें जिले के रूप में घोषणा की है। मयिलादुथुराई को नागपट्टिनम जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए बी डिविलियर्स, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी स्टीव स्मिथ और ऑप्शन डी केन विलियमसन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दशक के सबसे बड़े पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें विराट कोहली और एम एस धोनी को भारत के इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को सर गारफील्ड सोबर्स और आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर डिकेड और आईसीसी का इस दशक के सबसे बड़ा पुरस्कार से 2011 से 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पूर्व भारतीय कप्तान एम एस धोनी को इस दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।